जैसलमेर से जोधपुर आ रही निजी बस में मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में 20 यात्रियों की जलने से मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और समुचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हादसा गया महात्मा गांधी अस्पताल को विवादित जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर धयात गांव के पास हुआ। बस में कुल 57 यात्री सवार थे। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई जा रही है। घटना में स्थानीय पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान भी घायल होकर मौत के मुंह में चले गए। बस हादसे में जो घायल थे 16 लोग उनको ग्रीन कॉरिडोर से जोधपुर लाया गया है और 15 लोग यहाँ पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। एक श्रीराम हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। उपचार को प्राथमिकता दी जा रही है और इसमें जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो कराई गई हैं। जैसी स्थिति होगी आपको बताएं। क्या क्या अलर्ट मोड पे क्या क्या रखा गया, क्या सुविधाएं जो है आपको पहले से तैयारी कर ली गई है? ये आपको विदित है कि जैसलमेर के अंदर बस के अंदर आग लगने से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो वहाँ के जो घायल हैं वो यहाँ पर MGH की 1 यूनिट के लिए रवाना हो गए और मेरे विचार से अगले कुछ देर में वो लोग यहाँ पर पहुँचने लग जाएंगे। MGH में जैसे आप देख सकते हैं उनके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे जो हमारी 1 यूनिट है सारे पूरे की पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से रेडी है एंड पेशेंट्स को जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर है वो दिया जाएगा। सर कितने घायल आ रहे हैं? अभी तक 16 की सूचना। क्या लग रहा है आपको? किस मेरा भतीजा ही है, आशीष दवे है। लोकल न्यूज 5 से कोई लोकल ही थे अपने जो पाली के लगे हुए, उन्होंने सूचना दी थी ये हादसा हुआ है और MDM की तरफ उनको रेफर किया गया। अच्छा। फिर सडनली ये बताया गया कि MGH की तरफ रेफर किया गया है क्योंकि बच्चों से कांटेक्ट कर नहीं पा रहे, फोन वगैरह कोई उनका जल गया है या क्या स्थिति है, तो कोई सूचना नहीं है कितने लोग मतलब किन लोगों को इंजरी हुई है या कौन स्वस्थ है। कैसी स्थिति में है? बस वही वेट कर रहे हैं कि भाई ट्रेवल पोजीशन कम हो और बच्चे यहाँ पर पहुंच जाए, हम उस स्थिति देख लें। बात हुई क्या किसी से आपकी? बच्चे से जरूर बात हुई थी लेकिन वो क्लियर बात नहीं हुई थी। एक पालिका व्यक्ति जैसलमेर जरूर लगा है, उसने स्थिति क्लियर करके भाई हम लोग रेफर कर दिया और जोधपुर की तरफ आ रहे हैं, पर पूर्ण सूचना नहीं है कि कौन, मतलब भगवान की तरफ से सब स्वस्थ रहे, लेकिन स्थिति क्लियर नहीं है कि बच्चे किस स्थिति में आ रहे हैं। वो 31 पार्टी साहब, आप CM से मिले हैं, के लोग हैं, क्या स्थिति है और किस तरीके की मांग की और CM ने क्या आश्वासन दिया है? जो घटना जैसलमेर धयात गांव में हुई है वाकई दुखद है और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ न कुछ करें। आज का समय जो है मुझे लग रहा है कि ये किसी टीका टिप्पणी का नहीं है कि प्रशासन की खामियों को गिनाने के हमारे पास और भी काफी समय रहेगा, पर वर्तमान समय में जो घायल है उनके परिवारजनों को हिम्मत देने की जरूरत है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जिनकी अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मेरा निवेदन है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप सब पधारें और प्रशासन पूरे तरीके से, हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे तरीके से संवेदनशील भी लगे, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। पर साथ ही साथ वो जो परिवार जिनके साथ में ये कुठाराघात हुआ है, दिवाली से पहले जिस तरीके की ये दुखद घटना हुई है, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों को हम हिम्मत दें। ये समय किसी टिक्का टिप्पणी का नहीं बल्कि उन परिवारों को हिम्मत देने का है। हम सभी की, आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब उन तमाम लोग, जाहिर सी बात है, देखिए दुर्घटनाएं होती है, कई लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर पटाखे थे जिसकी वजह से ये घटना हुई, कई लोग कह रहे हैं कि साहब एक दरवाजा ही था, निकलने की जगह नहीं मिली, कोई कह रहे हैं कि AC के अंदर कुछ चीजें हुई। देखिए अब तमाम चीजों को छोड़ के हमें जो घायल अवस्था में यहाँ तक पहुंचे हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। वो तमाम परिवारजन जो हो सकता है कि जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि उनके परिवारजन कहाँ है या किसी चीज की नॉलेज की कमी है, तो मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा उन तमाम परिवारजनों को कि आप आगे आए, DNA सैंपल दें, हम सब आपके साथ में, हम सब आपके परिवार के लोग हैं। देखिए ये जो घटना हुई है वो हम सभी के लिए, पूरे प्रदेश भर के लिए दुख की बात है, पर पूरे तरीके से तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे प्रशासन का हो, सारे महकमे, हम सब पूरे तरीके से इन परिवारों के साथ में। ओके, थैंक यू। बस में भी कोई ऐसी है जो बस में 20 बस के अंदर लोग मतलब बस की जो जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। सर सवाल ये है, पुलिस बॉडी तो वहाँ मिल चुकी है, एक रास्ते में
मेजोरिटी हो गई थी। हाँ, हाँ। ऐसे भी कोई बस में है क्या जो बुरी तरह से जल के खत्म हो गए? देखो बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे, और दूसरा हम जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी, तो वो जो किसी के लोग जो है अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह, तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। सर एक सवाल और है सर। देखिए सर एक सवाल ऐसा है, देखो देखिए आप पत्रिका ही नहीं, कोई भी नागरिक के साथ में कुछ भी होता है नहीं, मैं इसकी जांच मैं कल करा दूंगा, आपको बोला। मेरा सवाल ये है कि इस तरह के हादसों से समझ नहीं क्या हो सकता है? जो कांच होता है उसके पास हेमल लगता है, हर गिलास के पास नहीं लगता था कि ऐसे हादसे में हर गिलास के पास से आदमी गिलास तोड़कर जो है बाहर निकल सके। हाँ, कई लोगों ने कांच तोड़ के निकल भी गए थे, पर ये विस्फोट हुआ है। और कंप्रेसर जो है हमें लग रहा है जब तक पूरी इसकी एफएसएल जांच होगी, और जो आगे के लोग निकल गए, और इतनी भीषण आग थी, और एक ही इसके अंदर निकास था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था निकास एक ही था, और ऐसी बस को ये हम बोल नहीं सकते हैं, पर ये लगभग लग रहा है 35-40 लोग तो कम से कम थे इस बस के अंदर, है ना? ठीक है, क्या सहायता रहेगी सरकार? सरकार पूरी सहायता। के अनुसार 16 मरीज थे, उनमें से एक डेड बॉडी थी, और 14 मरीज जो है हमने देख लिए उनको, 2 मरीजों को हमको आईसीयू में लेना पड़ा, बाकी सारे मरीज हैं वो ठीक है, उनकी पट्टियाँ ड्रेसिंग करके उनको वार्ड में शिफ्ट करा दिया है। उनमें से कुछ मरीज हैं जो 50% से ज़्यादा वार्ड में। एक छोटा बच्चा भी है